हमाद हसन साहब, कौमी सलामती कमेटी इजलास, ना नवाज शरीफ मौजूद, ना वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मौजूद, ना तहरीक इंसाफ मौजूद, ना अचकज़ई साहब और ये लोग मौजूद। फिर इस अहम तरीन इजलास के नतीजे में आपका ख्याल है कि कोई खातिर खा रिजल्ट निकल आएगा? देखिए इस तरह के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस के लिए, इस तरह की मुशावरत के लिए, इस तरह के इजलासों के लिए जो सियासी बलूगत और जो संजीदगी दरकार होती है वो कहीं भी दिखाई नहीं दी। यानी न वो हुकूमती बेंचेस पे दिखाई दी, ना अपोजिशन में और न एस्टेब्लिशमेंट में। जिस तरह मेरे दोस्त शेर अफजल ने बात की कि कौन सी क़यामत आ जाती अगर अपने लीडर से उनको मिलने दिया जाता, वो चले जाते, उनके साथ मुशावरत करते, इमरान खान के पास फिर कोई बहाना भी न रहता कि हम शिरकत नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि हुकूमती बेंचेस, ठीक है वजीर आजम शहबाज शरीफ है इस मुल्क के, और लेकिन उनके भाई नवाज शरीफ बुनियादी तौर पर लीडर हैं। अगर अवामी ताईद हासिल है तो वो नवाज शरीफ के नाम को हासिल है, वो शहबाज शरीफ को हासिल नहीं है। लीडर नवाज शरीफ है, यकीनन वजीर आजम शहबाज साहब है, लेकिन नवाज शरीफ भी इजलास में मौजूद नहीं थे। अब संजीदगी का अंदाजा आप इससे लगा ले। दूसरी तरफ आप देखें तो अपोजिशन, जो एक बहुत बड़ी अपोजिशन है, 100 के करीब मेंबरान है उसमें, तो इमरान खान ने गैर रवायती तौर पर इसका बाइकाट किया। ये हमारी रवायत नहीं है, बल्कि आप वक्त दे तो मैं थोड़ा सा बता भी दूं। बेनजीर भुट्टो के वालिद को फांसी हो चुकी थी, वो और उनकी वालदा नुसरत भुट्टो साहिबा सक्कर और हैदराबाद जेलें काट चुकी थी। शाहनवाज भुट्टो का कत्ल हो चुका था, यानी उस खानदान पर क़यामत टूट पड़ी थी ज़िया रजीम में। लेकिन उसी ज़िया रजीम के वजीर आजम जो गैर जमाती इलेक्शन के जरिए आए थे, मोहम्मद खान जुनेजो साहब, जब अफगानिस्तान का मसला सामने था और जनेवा मुआहिदा हो रहा था और जुनेजो साहब ने उस पर कॉन्फ्रेंस बुलाई, तो बेनजीर भुट्टो को भी दावतनामा मिल गया था। तो इम्कान यही था कि वो ज़िया रजीम के किसी कॉन्फ्रेंस में कैसे शिरकत करेगी, लेकिन उस खातून को दाद दीजिए कि इसके बावजूद उसने कहा कि मैं खुद को और अपनी पार्टी को कौमी मामलात से अलग नहीं रखूंगी, और वो आई और उस कॉन्फ्रेंस में उसने शिरकत की, और फिर उसके सिर्फ 1.5 साल बाद वो वजीर आजम पाकिस्तान बन जाती है। इसी तरह नवाज शरीफ और उसके खानदान के साथ इसी एस्टेब्लिशमेंट ने क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो ऑपरेशन ज़र्ब हज़्ब और दूसरे अहम कॉन्फ्रेंसेस या इजलास जो हो रहे थे उसमें वो शिरकत कर रहे थे, अपने पार्टी मेंबरान को भी भेज रहे थे। लेकिन यहाँ पर इमरान खान अपनी जिद और हठधर्मी से नहीं निकल रहे हैं। दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का, हमाद हसन साहब, ये सवाल हुकूमत ने खुद उज़र नहीं फराहम कर दिया। यानी ये सवाल यकीनन होता, हमारे पास एग्जाम्पल ये है कि अगस्त की 21 और 22 की दरमियानी रात तरनौल का जलसा होना था, मुबारक सानी केस का फैसला आना था, बांग्लादेश का गालिबन पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था, और पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं इस सिचुएशन को डील कर रहे थे। अडयाला जेल से मुलाकात करवाई गई और वो जलसा पोस्टपोन कर दिया गया 8 सितंबर का संजानी का NOC लेकर। आज जब हुकूमत ये नहीं करवाती तो हुकूमत ने तो उनको, चले बहाना कह लें, लेकिन बहाना तो हुकूमत ने दे दिया। इसीलिए तो मैं शेर अफजल के बात की तायीद कर रहा हूँ कि कौन सी क़यामत आ जाती अगर वो अडयाला चले जाते, 1 घंटे में वो वापस आ जाते। लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट, पता नहीं ये इनके जहन में ये बात किसने बिठाई है कि आपने हमेशा जो दरवाजा बंद करना है तो उसको बंद ही रखे, और फिर जब जरूरत पड़ती है तो दरवाजे को खोलने के लिए भी